गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आ जाइए सब लोग, जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिए। आ गए हैं आपके एपी सर फिजिक्स लाइव को लेके। कैसे हो आप सभी लोग? पढ़ाई अच्छे से चल रही है? आज हमारा जहां तक मैंने पढ़ा दिया था आपको लास्ट क्लास में, वहां तक में बेटा किन्हीं लोगों को कोई दिक्कत? ओके, तो हम जो है लास्ट टाइम यहाँ तक पहुंचे थे, राइट? चलो तो आज हम लोग पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना है। आज जो हम लोग पढ़ते हैं कि व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग एट सम एंगल, ये एक्ट सम एंगल, इसका मतलब प्यारे बच्चों कि हम लोग यहाँ पे जो दो वेक्टर्स लेंगे, यानी दो वेक्टर्स का जो एक्शन जो है ना वो अलग अलग आपका एंगल में है। तो चलो तो इसको हम लोग येलो फिक्स करते हैं, इसको ब्लू रहने देते हैं। चलो तो अब बात करते हैं हम लोग कि एक हमारा यहाँ पे ना ये ए वेक्टर आपको दिया हुआ है, इस डायरेक्शन में आपको एक ए वेक्टर लेके आपको दे दिया, ये आपका ए वेक्टर है, ठीक। और दूसरा प्यारे बच्चों यहाँ पे देख लेना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग बात करते हैं कि एक आपका यहाँ पे बी वेक्टर है। ये मैं बात करता हूँ कि ये आपका यहाँ पे ये बी वेक्टर है। तो दोनों तो अलग अलग एंगल में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट हम लोगों को बोलेगा निकालने के लिए। तो कैसे निकालेंगे? तो इसको रिजल्टेंट निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जो मैंने आपको तरीका बताया था कल के क्लास में कि अभी हम लोगों को वेक्टर ए प्लस जब बी करना है तो हमें कुछ नहीं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि वेक्टर ए को मेज़र करके पहले वेक्टर ए को ड्रॉ कर लेंगे और बाद में वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को। तो चलो तो प्यारे बच्चों रे, यहाँ पे सबसे पहले वेक्टर ए को हम लोग लेंथ से मेजर करते हैं। आप लोग स्केल रखेंगे, ये मैंने अप्रोक्सीमेट जो है ना मैं 8 लिया हूँ। तो मैं भी यहाँ पे क्या करता हूँ ना कि 8 लेंथ का एक मैं वेक्टर ए को ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ तक बेटा वेक्टर ए हमारा हो गया, कोई दिक्कत? यहाँ पे आप एरो लगा भी सकते हैं, फिलहाल नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। अब वेक्टर बी ड्रॉ करना है, तो वेक्टर बी तो कुछ एंगल से लग रहा है, तो डायरेक्ट हम वेक्टर बी ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक आप इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करेंगे। यहाँ आप एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करके और प्रोटेक्टर के हेल्प से आप ये कितना डिग्री का आपको यहाँ पे एंगल बन रहा है वो आप मेजर कर लीजिए। और फिर वही बात आप यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से सुनना है कि वेक्टर ए के हेड से आप डॉट डॉट लाइन आप आगे बढ़ा देंगे और कैंपास के हेल्प से बेटा यहाँ पे वो आप जो एंगल यहाँ पे है थीटा का वैल्यू वो आप बना लेंगे। और थीटा का एंगल बनने के बाद ध्यान से सुनना है कि जब थीटा का एंगल यहाँ पे हमारा आ जाएगा, जब थीटा का एंगल हम यहाँ पे ले लेंगे, तो थीटा का एंगल लेने के बाद मान लीजिए कि थीटा का एंगल आपने यहाँ पे कट किया है, तो थीटा का एंगल आप जस्ट इस लाइन पे आप सेट कर लेंगे अच्छे से। ध्यान दीजिएगा सब लोग। ठीक है। और अब यहाँ से इसका लेंथ को मेजर कर लीजिए। तो यहाँ से अगर लेंथ मान लीजिए इसका वाट एवर जो भी 8 या 9 या जो भी हो आपका, तो यहाँ से आप इसके लेंथ को आप ड्रॉ कर लेंगे, ध्यान देना है। तो मान लीजिए कि यहाँ से हमने इस लाइन को ड्रॉ कर लिया, तो ये आपका क्या बन गया देखिए, तो ये आपका वेक्टर बी बन गया और ये क्या है आपका वेक्टर ए। इसको हम लोग ए के देखिए तो हेड से, ए के हेड से बी के टेल को जोड़े हैं ना। अब प्यारे बच्चों इसका रिजल्टेंट हम लोगों को निकालना है कि इसका रिजल्ट का वैल्यू आपको क्या आएगा। तो देखिए तो इसका रिजल्टेंट निकालना एकदम, अब क्या करेंगे कि ए के टेल से, एक मिनट, ए के टेल से ना, एक मिनट, हाँ, ए के टेल से हम बी के हेड को मिला देंगे। तो ए के टेल से जब बी के हेड को मिलाएंगे तो आपका यहाँ देखिए तो ए के टेल से हमने बी के हेड को मिला दिया, ए के टेल से मैंने बी के हेड को मिला दिया। तो ये जो आपका मिला है ब्लू लाइन वाला, ये रिजल्टेंट वेक्टर है और इसको आर से डिनोट करते हैं और ये आपका ए प्लस बी के इक्वल होगा। अच्छा, ये तो वैल्यू आपको थीटा का तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इस एरो के लेंथ के इक्वल होगा और ए वेक्टर के साथ इसको भी हम लोग प्रोटेक्टर के हेल्प से, समझ रहे हो ना, प्रोटेक्टर के हेल्प से एंगल को मेजर कर लेंगे और ये जो एंगल का वैल्यू आएगा ये इसका डायरेक्शन देगा। इस डायग्राम को देखने के बाद हम देख रहे हैं कि ये एक ट्रेंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? ट्रेंगल। तो व्हेन
two vectors act at some angle, then we can find the resultant by the help of triangle law. ट्रेंगल लॉ, इसको क्या बोलते हैं? ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ट्रेंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को समझने के लिए इसका मैंने प्रॉपर आपके पास एक मैंने आपको टॉपिक ही रखा है कि वेक्टर एडिशन बाय ट्रेंगल लॉ। अब वेक्टर एडिशन बाय ट्रेंगल लॉ, तो एकदम ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फिर से मान लो कि तुम्हारे पास अगर मान लो कि जो एक वेक्टर आपको दिया हुआ है, मान लो कि यहाँ पे तुम्हारा एक वेक्टर ऐसे दे दिया, लेके ध्यान देना है सब लोग। एक वेक्टर आपका एक ये, तो इसको आप मान लीजिए ए वेक्टर, कोई दिक्कत। और दूसरा प्यारे बच्चों हम लोग ना यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे करके, मान लो कि तुम्हारा दिया हुआ है कि बी वेक्टर, ध्यान देना है प्यारे बच्चों। ये तुम्हारा यहाँ से दे दिया लेके इस तरह से, ये तुम्हारा दिया हुआ है ये बी वेक्टर। अब तुमको निकालना है ए प्लस बी, ये तुम्हारा है बी वेक्टर। तो देखो ए वेक्टर तो ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस में है, या हम लोग बोल सकते हैं कि आपका ये ईस्ट डायरेक्शन में है। लेकिन बी वेक्टर, तो बी वेक्टर के लिए क्या करेंगे, इसका अगर डायरेक्शन आप लोगों को अगर निकालना है तो वेरी सिंपल, इसका डायरेक्शन अगर आपको निकालना है तो एकदम ये सिंपल है। और कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इस लाइन पे रख के इसको एक इमेजिनरी लाइन को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। और जो बेटा आपने ये इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ किया है, तो यहाँ से तो इस एंगल का तो वैल्यू आपको थीटा मिल ही जाएगा ना। अब जब आप वेक्टर एडिशन करोगे तो कुछ नहीं करना, ए का जो मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप ए को ड्रॉ कर दोगे। तो मान लो आपने ए को ड्रॉ कर लिया यहाँ से यहाँ। अब ए को ड्रॉ करने के बाद मान लीजिए कि आपका ये ए वेक्टर, अब क्या करेंगे आप यहाँ पे कि एक इमेजिनरी लाइन इस ए से आगे, ए के हेड से आगे आप इमेजिनरी लाइन को बढ़ा देंगे। और इमेजिनरी लाइन को बढ़ाने के बाद ये जो एंगल आपका थीटा है, यहाँ से प्यारे बच्चों वो एंगल आप थीटा यहाँ बना लेंगे। और मान लीजिए वो कट आपने यहाँ पे कर दिया, तो अब जो ये एंगल आपने थीटा यहाँ पे बनाया है, ध्यान देना है प्यारे बच्चों रे, देखो यहाँ पे ये इसके हेड से रख के जो एंगल तुमने थीटा, तो थीटा स्वाभाविक है कि ये तो तुम मेजर करोगे प्रोटेक्टर के हेल्प से, यहाँ बनाओगे कैंपास के हेल्प से। और अब जो बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तुम यहाँ से बी वेक्टर को ड्रॉ कर लोगे। तो एक तुम्हारा हो गया ए वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये तुम्हारा, एक मिनट, ये तुम्हारा हो गया ए वेक्टर, ये हो गया तुम्हारा एंगल थीटा। और ध्यान देना है प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये जो हम लोग लेंगे ए के टेल से बी के हेड को जो मिलाएंगे, तो ए के टेल से जो बी के हेड को मिलाएंगे, तो ये मेरा देगा रिजल्टेंट। और जो कि आर वेक्टर जो है ये आपका ए प्लस बी के इक्वल होगा। इसको हम लोग वेक्टर एडिशन बाय ट्रायंगल लॉ कहते हैं। और ए वेक्टर के साथ जो ये एंगल बनाएगा, ये रिजल्टेंट का आपको डायरेक्शन देगा। और यहाँ पे बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, अगर मान लीजिए इसको आप ईस्ट मान लोगे, तो आप इसके अकॉर्डिंग मान लो क्या करोगे कि आप यहाँ पे ईस्ट के साथ थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ पे भी ईस्ट के साथ आपका ये बीटा एंगल बना रहा है। समझ में आया। अब प्यारे बच्चों यहीं पे हम लोग इसको दूसरा अब ले चलते हैं, क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। ये आपका ट्रायंगल लॉ है, सिंपल आप समझो ना कि अगर आपको यहाँ पे ए वेक्टर एक दे दिया, दूसरा आपको बी वेक्टर है यहाँ पे, और बोल रहा है कि आपको इसका रिजल्टेंट निकालना है ए और बी का। कुछ नहीं करना है, पहले क्या ड्रॉ करेंगे ए, फिर क्या ड्रॉ करेंगे यहाँ से इसके हेड से बी, यानी आपका ए वेक्टर यहाँ लिख दिए, यहाँ पे आप बी वेक्टर लिख दिए। अब ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर के हेड को मिला देंगे। तो ए वेक्टर के, एक मिनट, ए वेक्टर के हेड से, ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर के टेल को मिलाएंगे। तो ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर के हेड को मिला दिए, तो ये जो हमारा आ गया ये रिजल्टेंट है आर वेक्टर, जो कि आपका वेक्टर ए प्लस बी के इक्वल है। समझ रहे हो, कोई दिक्कत। अब चलो तो यहाँ पे अब आपको क्वेश्चंस दिया हुआ रहेगा। देखो तो क्वेश्चंस किस तरह से दिया हुआ रहेगा, इसको ग्राफिकल मेथड से निकालना होता है।
तो या ज्योमेट्रिकल मेथड से, तो ये हम आपको बताते हैं कि इफ ए वेक्टर इक्वल टू, मान लो तुमको दे दिया है 4 मीटर इन ईस्ट, यानी ये आपको ईस्ट में बोल रहा है, ठीक है। इफ ए वेक्टर कॉमा ए वेक्टर इक्वल टू 4 मीटर इन ईस्ट एंड बी वेक्टर इक्वल टू आपको दे दिया कि 6 मीटर कॉमा 30 डिग्री इन विथ ईस्ट टुवार्ड नॉर्थ, या ईस्ट नॉर्थ ऑफ ईस्ट, या इसको दे देगा विथ ईस्ट, यहां पे लिख देगा विथ ईस्ट टुवार्ड नॉर्थ, या नॉर्थ ईस्ट आपको दे देगा, ठीक ना। इसके बदला में रहेगा नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब ही है कि ईस्ट के साथ आपका 30 डिग्री और नॉर्थ की ओर, है ना। तो विथ ईस्ट टुवार्ड नॉर्थ, देन फाइंड द resultant vector of, then find the resultant vector of vector A and vector B, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी का आपको जो रिजल्टेंट आपको फाइंड करना है ये निकालना है ग्राफिकल मेथड से। कुछ नहीं करना है बाबू रे, एकदम सिंपल है। स्केल तो यूज करना ही पड़ेगा, तो हम लोग को पहले ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन तो ड्रॉ करना होगा ना। तो कुछ नहीं, चलो हम लोग एक वाइट लाइन से आपको हम ईस्ट और वेस्ट ड्रॉ कर देते हैं, पहले एक्सिस। तो चलिए, तो ध्यान दीजिए, यहाँ से लिए और ये लाइन को ड्रॉ कर दिए, ठीक है, और यहाँ से इसको घुमाइए पूरा, ठीक है। और प्यारे बचवा, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ लीजिए और यहाँ से वाई एक्सिस को हम लोग ड्रॉ कर लिए, कोई दिक्कत। चलो, अब वाई एक्सिस को जब ड्रॉ कर लिए तो ये हमारा हो गया ओरिजिन। अब चलिए, ये आपका ध्यान से सुनना है, सब लोग जानते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्ट, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ, इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट, और इसको बोलते हैं साउथ, कोई दिक्कत। अब आपका क्या कह रहा है कि वेक्टर ए 4 मीटर आपका किस में है, ईस्ट में है। तो वेक्टर ए, एक मिनट, वेक्टर ए आपका 4 मीटर किस में है, ईस्ट में है। तो ईस्ट में आपका है, तो यहाँ पे देखिए ये ईस्ट में, और ये आपका 6 मीटर आपका किस में, वेस्ट में है। तो अब ध्यान से सुनना है कि ग्राफ में आप जब ग्राफ को ड्रॉ करोगे, या मान लो ज्योमेट्रिकली मीनिंग ही हम लोग बात करते हैं इसका, तो एकदम सिंपल है। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अब हम लोग यहाँ से वेक्टर ए के इक्वल, वेक्टर ए के इक्वल यहाँ पे हम लोग ध्यान देना है कि वेक्टर ए के, हाँ, वेक्टर ए के इक्वल हम लोग यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन के लिए हम लोग लाइन को ड्रॉ करेंगे। मान लो 4 मीटर है तुम्हारा, तो यहाँ पे हम लोग 4 मीटर जो स्केल होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग 4 मीटर का स्केल ले लेंगे। तो चलो, तो वेट 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 वेट, कहाँ ऐसे हो रहा है, हाँ आ गया। तो अब यहाँ से क्या करेंगे कि हम लोग 4 मीटर के लिए ड्रॉ कर देंगे। तो ये यहाँ से यहाँ आपका 4 मीटर ड्रॉ हो गया। अब 4 मीटर ड्रॉ होने के बाद क्या करना है आपका ये, अब कि 6 मीटर 30 डिग्री विथ ईस्ट है ना। तो यहाँ पे बच्चा रे, अब यहाँ पे तुम क्या करोगे कि कैंपास को रख के, यहाँ पे आपका कैंपास को रख के और बनाओगे 30 डिग्री का एंगल। तो ध्यान से सुनना है कि 30 डिग्री का जब एंगल तुम बनाने के लिए सोचे हो, 1 मिनट, 30 डिग्री का जब तुम एंगल बनाओगे तो ये जानते हो कि पहला बार जब आप कट करोगे तो ये तुम्हारा होगा 60, 1 मिनट, ये होगा 60। तो फिर यहाँ से लेके तुम यहाँ कट करोगे, फिर यहाँ से लेके यहाँ कट करोगे, तो तब तुम्हारा ये 30 बनेगा। अब इस 30 को, तो चलो तो ध्यान दो, अब इस 30 से हम लोगों को ये लाइन को मिलाना है। चलिए, तो यहाँ से जब हम लोग इस लाइन को मिलाएंगे 30 से, तो चलो तो ध्यान दो, इस 30 से जब हम लोग लाइन को मिलाएंगे 30 डिग्री पे, तो यहाँ से खींचते हम लोग लाइन को, ठीक है, यानी इसके हेड से हमने खींच दिया। तो देखिए तो प्यारे बच्चों, ये तुम्हारा हो गया वेक्टर ए,
अच्छा, अब ये तुम मेजर करके जितना मान लो कि यहाँ पे बी वेक्टर का वैल्यू है उतना मेजर करके तुमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया वेक्टर बी। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी को जब आपने ड्रॉ कर लिया तब प्यारे बच्चों रे यहाँ से अब क्या करोगे आप, ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखिए यहाँ से ए के टेल से बी के हेड को, ए के टेल से बी का हेड मिल रहा है ना, तो ए के टेल से जब बी का हेड को आप जब ड्रॉ करोगे तो 1 मिनट ध्यान देना है कि जब ए के हेड से यानी बी के टेल बोलिए या आप ए के हेड तक आप बोलिए यहाँ से, यानी बी सॉरी ए के टेल से, ए के टेल से बी के हेड तक, ये जो आपका लेंथ आया है ये आपका किसका वैल्यू आया, रिजल्टेंट का, और ये आपका ए प्लस बी के इक्वल होगा और ये जो एंगल होगा ये इसका डायरेक्शन होगा। तो आप इसका लेंथ मेजर कर लोगे, आर वेक्टर का लेंथ मेजर कर लोगे स्केल से, तो जो आएगा इतना मीटर कॉमा ये बीटा का जो एंगल आएगा तो आप लिखोगे बीटा इक्वल टू है ना इतना डिग्री, ये भी तो आपका क्या नॉर्थ ऑफ ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट या विथ ईस्ट टुवर्ड नॉर्थ। समझ में आया? रिप्लाई करो प्यारे बच्चों रे, समझ में आया? थोड़ा सा ग्राफिकल है तो खर्च तो दिमाग करना ही होगा, जो सिलेबस में है वो तो आपको पढ़ना ही होगा। ट्रायंगल लॉ में आपको सिंपल बेटा ये ध्यान रखना है कि ट्रायंगल लॉ में आपको कुछ नहीं, अगर आपको ध्यान दीजिएगा सब लोग कि ट्रायंगल लॉ का मतलब ही आपका यहाँ पे ये है कि अगर वेक्टर ए अगर आपको इस डायरेक्शन में है और वेक्टर बी बेटा अगर आपको इस डायरेक्शन में है, ए और ये बी, और आपको ए प्लस बी करना है तो कुछ नहीं करेंगे, आप पहले वेक्टर ए को ड्रॉ करेंगे और वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को लेंगे और यहाँ से आपने वेक्टर बी जो जिस डायरेक्शन में और जिस मैग्नीट्यूड का है वो आप ड्रॉ करेंगे। तो फाइनली जो आपका ए के टेल से बी के हेड को जो लाइन आपको मिलाएगा तो ये वाला जो लाइन होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा आपका ए प्लस बी का, और इसको हम लोग बोलेंगे एंगल आपका बीटा, और ये जो एंगल होगा आपका ये कहलाएगा आपका थीटा। समझ में आया? समझ में आया? बताओ तो, अगर इसमें किन्हीं लोगों को कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो आप हमसे पूछ सकते हो कैसे इसको बनाना है। समझ में आया सब लोगों को? और चलो और मैं एक दो क्वेश्चंस आपको करा दूं, है ना, और मैं एक दो क्वेश्चंस आपको करा दूं। देखो तो ट्रायंगल लॉ में फिर से हम लोग लेते हैं 1 मिनट स्केल, और मान लो कि यहाँ पे ना एक बड़ा एक्सिस हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब चलो तो चलिए प्यारे बच्चों अब ध्यान दो, ये आपका 1 मिनट, ये आपका मूल बिंदु, और ये ध्यान से सुनना है 1 मिनट, ये जो आपका है ना वो ईस्ट, ये आपका नॉर्थ, ये आपका वेस्ट, और ये आपका साउथ। ठीक है, चलो अब ध्यान दो। अब यहां से देखिएगा सॉल्यूशन, अगर मान लो तुमको ए वेक्टर में यहां डायरेक्ट डाटा देता हूं कि ए वेक्टर अगर तुमको मान लो कोई डाटा दे दिया, ए वेक्टर अगर दे दिया 5 मीटर इन साउथ एंड बी वेक्टर इक्वल टू अगर आपको दे दिया 4 मीटर कॉमा 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ये वेस्ट ऑफ साउथ,
30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, या नहीं तो विथ साउथ टुवर्ड वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ, then find the resultant vector, then find the resultant vector। अब चलो प्यारे बच्चों यहाँ पे एकदम अटेंशन, सब लोग ध्यान दीजिएगा कि ए वेक्टर इक्वल टू आपको 5 मीटर इन साउथ आपको दिया हुआ है, एंड बी वेक्टर इक्वल टू 4 मीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, देन फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर। तो चलिए तो फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर, आ जाओ तो टॉपिक पे। सबसे पहले आपका साउथ में है कितना, ए वेक्टर ना, तो पहले हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे ए वेक्टर आपका साउथ में। मान लो इस पोजीशन तक आपका आया, तो ये यहाँ तक, ये आपका पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब क्या कह रहा है कि बी वेक्टर आपका क्या है, 4 मीटर 30 डिग्री विथ साउथ टुवर्ड वेस्ट या साउथ ऑफ वेस्ट। तो यहाँ पे आप रखोगे कैंपस, और बेटा यहाँ पे बनाएगा, तुम लोग ध्यान से सुनो, यहाँ 30 डिग्री तुम बनाओगे, मान लो कि 30 डिग्री 60 डिग्री आपका यहाँ पे कट किया, 30 डिग्री को आपने ऐसे तो निकाल नहीं सकते हो, 1 मिनट रुक जाओ। पहले आपने यहाँ पे 60 कट करा, तो फिर यहाँ पे एक कट और यहाँ पे लेंगे तो ये आपका 30 हो गया। तो अब इस 30 को मेजर करने के लिए ध्यान दीजिएगा, सब लोग ध्यान देंगे अच्छे से, और बड़ा ये इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। और ये जब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि कैसे, मान लीजिए हम लोग डायरेक्शन का कंसेप्ट, मेनली इसको सिखाने के उद्देश्य यही है कि डायरेक्शन का कंसेप्ट आपके पास अच्छा से हो। चलिए तो देखिए, तब यहाँ पे तो ये आपका ध्यान दीजिएगा, ये आपका ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर, ये तो यहाँ पे 30 डिग्री न बनाए हो। अब फाइनली क्या करना है हम लोगों को कि बी के हेड से ए के टेल को मिलाना है, या ए के टेल से बी के हेड को, ठीक है। ये एकदम एग्जैक्ट पोजीशन पे आपका ये है। चलिए तो बी के टेल से, ध्यान से सुनना है, ए के टेल से हमने बी के हेड को मिला दिया। ए के टेल से जब मैंने बी को हेड को मिलाया तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, और ये रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू आपका आ गया ए प्लस बी। इस ब्लू लाइन का लेंथ आप स्केल के हेल्प से मेजर कर लेंगे तो आपको इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, और ये जब एंगल आप मेजर कर लेंगे तो ये इसका डायरेक्शन मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, आर वेक्टर इक्वल टू जितना आपने कैलकुलेट किया इतना मीटर, कॉमा कितना डिग्री, तो मान लीजिए इतना डिग्री, ये भी आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ। समझ में आया? रिप्लाई करो प्यारे बच्चों रे, समझ में आया? जल्दी बताओ सब लोग। थोड़ा ग्राफिकल है तो ग्राफ तो आप आज जब क्लास में आएंगे तो फिजिकली मैं ग्राफ ड्रॉ करना सिखा दूंगा, लेकिन अभी इसका एटलीस्ट आप कंसेप्ट समझ लीजिए कि कैसे बनना होता है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? चलो अब प्यारे बच्चों इसी के जस्ट बाद हम लोग जब आगे पढ़ते हैं, ये तो ट्रायंगल लॉ था, यानी ट्रायंगल लॉ में हम लोग एक ट्रायंगल, जब मान लीजिए दो वेक्टर और दोनों वेक्टर मान लीजिए कुछ एंगल से अगर एक्ट आपका कर रहा होता है तो वहां पे मान लीजिए कि कैसे इसके वैल्यू को आप निकालेंगे। तो जब व्हेन द टू वेक्टर्स एक्ट एट सम एंगल देन फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर बाय द हेल्प ऑफ ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ से हम लोग निकाल लिए। अच्छा एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे आपको करा देता हूँ। मान लो कि क्वेश्चंस तुम्हारा यहीं पे लेके दे दिया, ध्यान से सुनना है कि क्वेश्चंस तुम्हारा है कि ए वेक्टर इक्वल टू मान लो कि 4 मीटर इन ईस्ट है, 4 मीटर इन ईस्ट, ठीक है। और बी वेक्टर इक्वल टू तुम्हारा बाबू रे ध्यान देना है कि 6 मीटर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट दे दिया, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। देन फाइंड, अभी तक हम लोग a प्लस बी निकाल रहे थे ना, अब मान लो हमको दे दिया देन फाइंड b प्लस ए,
यानी b प्लस a को आप फाइंड कीजिए। बहुत सिंपल है। चलो क्या करेंगे, तो पहले हमको b प्लस a निकालना है ना। तो b अगर मान लो स्वाभाविक है कि एक हम लोग x एक्सिस का यहाँ इमेजिनरी लाइन ले, तो b तो बेटा तुम्हारा इस डायरेक्शन में है, क्या है कि इसके साथ कितना ये 30 डिग्री बना रहा है ना। तो ये कितना है आपका b, ये b वेक्टर आपका हो गया। और a वेक्टर तो ईस्ट में ही है, तो a वेक्टर तुम्हारा इधर आ गया। तो अब हमको b प्लस a जब करना होगा तो क्या करेंगे, पहले ड्रॉ करेंगे क्या, b वेक्टर। अब b वेक्टर के हेड से ड्रॉ करेंगे क्या, a वेक्टर, और यहाँ से यहाँ इसको मिला देंगे तो ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा r। ये हमारा b वेक्टर और ये हमारा a वेक्टर। तो अब चलिए तो हम लोग उसको ग्राफ पे सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे स्केल, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि बाय द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर यहाँ पे बना देंगे एंगल हम लोग 30 डिग्री का। और 30 डिग्री का तो पहला मान लीजिए कि कट हम लोग करेंगे कितना का, 60 का। ठीक है, यहाँ पे मान लो 1 मिनट, यहाँ पे मान लो हम लोग 60 का किए, तो एक कट यहाँ से किए, दूसरा कट यहाँ से लिए। तो चलिए तो देखिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सब लोग। अब यहाँ से ड्रॉ करना है हम लोगों को, पहले ड्रॉ कर लिए बी वेक्टर। ये हमारा क्या हो गया बबुआ रे, बी वेक्टर। तो बी वेक्टर तो आपका ऑलरेडी ना ईस्ट के साथ देखो 30 और नॉर्थ की ओर। अब ए वेक्टर, तो ए वेक्टर तो मेरा ईस्ट में है ही ना, तो डायरेक्ट हम बी वेक्टर के ध्यान से सुनना है। बी वेक्टर के हम लोग हेड पे स्केल को रख के और डायरेक्ट यहाँ से सीधा ड्रॉ कर सकते हैं ना। अरे हाँ या ना, देखो तो यहाँ से, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ से इसके हेड से क्या ड्रॉ करेंगे, आपको ए वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो तो b प्लस ए करेंगे तो b के हेड से a का टेल, a प्लस b करेंगे तो a के हेड से b का टेल। अब प्यारे बच्चों यहाँ से कुछ नहीं, यहाँ स्केल रखेंगे और यहाँ से हम लोग अब क्या करेंगे कि a के हेड से b के टेल को मिलाएंगे। 1 मिनट, हाँ, a के टेल से b के हेड को अब यहाँ से जब हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो ध्यान दो आपका कि b के टेल से जब a के हेड को मिलाए तो ये जो हमारा होगा ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। कोई दिक्कत? और ये रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू आपका हो जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अब इस ब्लू लाइन का लेंथ मान मेजर कर लोगे तो इसका क्या है, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और ये तो एंगल, ये एंगल अगर मेजर कर लोगे तो ये एंगल आपका नॉर्थ ऑफ ईस्ट जो होगा वो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा। आया समझ में? आया समझ में? क्षितिज क्या वंस अगेन, क्या फिर से मैं बता दूं, अगर b प्लस ए करना है तो b के हेड में a का टेल, a प्लस b करना है तो a के हेड में b का टेल। बाकी डायरेक्शन का कंसेप्ट तो आपको होना चाहिए ना। बताओ तो क्या वंस अगेन, क्या डाउट बताओ, फिर से बताते हैं, जल्दी करो। बाकी लोग देख रहे हैं कि एकदम संख्या आप लोगों का लाइव क्लास जुड़ने का घट गया है, क्या थक गए हो पढ़ते पढ़ते? पढ़ाई करते करते क्या आप लोग थक गए? हाँ बताओ, सब लोग समझ में आया? नाम बताओ जल्दी, नाम लिख के और अपना बताओ तो समझ में आया कि नहीं। देखे कौन कौन लोग क्लास ज्वाइन किए हुए हो। सर ए वेक्टर का फिर से बता दीजिए। ए वेक्टर तो ऑलरेडी आपको डाटा क्या दिया हुआ है कि ए वेक्टर इन ईस्ट ना, यहाँ पे देखो तुमको ये क्या डाटा दिया है कि ए वेक्टर किधर है, ईस्ट में। तो ऑलरेडी है कि बी वेक्टर के हेड पे भी तो फिर से यहाँ पे तुम बी वेक्टर के हेड पे भी तो तुम यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर सकते हो ना। तो देखो तो यहाँ पे अगर तुम ऐसे ड्रॉ करोगे और एक हम यहाँ पे ऐसे अगर एक इमेजिनरी लाइन, तो ये तो तुम्हारा ईस्ट को, ये तुम्हारा नॉर्थ, ये तुम्हारा क्या वेस्ट, और ये साउथ, और ये तुम्हारा ईस्ट, ये रिप्रेजेंट करेगा ना। तो हमको तो ईस्ट के ही डायरेक्शन में ना ए वेक्टर को ड्रॉ करना है, तो जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। समझ गए? समझ गए? ईस्ट के ही न डायरेक्शन में, 1 मिनट, ईस्ट के ही न डायरेक्शन में रे हमको ए वेक्टर को ड्रॉ करना है। तो रुक जाओ, हाँ,
ए वेक्टर को जो ड्रॉ करना है तो ये तो हमने ईस्ट में ही ना ड्रॉ किया है यहाँ पे, और तब हमने यहाँ से ए के, ये आपका ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है, तो बी वेक्टर के फिर टेल से हमने ए वेक्टर के हेड को मिलाया। चलो बोलो तो, आप बताओ तो क्या दिक्कत क्षितिज, आप बताओ तो। और बाकी लोग कहाँ हो क्लास में? बस इतना ही, 2-3 लोग हो, दिव्यांशु हो, क्षितिज है, ज्योति है और दीपक, और बाकी लोग कहाँ रहे क्लास में? और लोग नहीं हो, और लोगों को पढ़ाई नहीं करना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। डिनोट नहीं किए थे ए वेक्टर का, इसलिए नहीं समझे थे इसको। ए वेक्टर अच्छा लिखना हम भूल गए थे, कोई बात नहीं। चलो और बताओ बाकी लोग, और कौन कौन लोग हो क्लास में? कुणाल, चलो, और देन आया ये समझ में ना सब लोगों को? बढ़े आगे, अब बढ़ेंगे आगे। तो अब हमारा है वेक्टर एडिशन बाय पैरेललोग्राम लॉ, कि पैरेललोग्राम लॉ से अभी तक हम लोग वेक्टर एडिशन, ध्यान से सुनना है, अभी हम लोग वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ से किए ग्राफिकल मेथड या ज्योमेट्रिकल मेथड में। इसको ना ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं, जहाँ पे हमने ज्योमेट्रिकल मेथड लिखा है वेक्टर्स एडिशन बाय ट्रायंगल लॉ, फिर उसके बाद वेक्टर्स एडिशन बाय ज्योमेट्रिकल मेथड है ना। तो वेक्टर्स एडिशन व्हेन एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एक मिनट, वेक्टर्स एडिशन, ये आपका वेक्टर्स एडिशन बाय ज्योमेट्रिकल मेथड लिखे ना, इसी को आप ग्राफिकल मेथड भी लिख सकते हो, इसी को हम लोग ग्राफिकल मेथड में भी पढ़ते हैं, और यही मेथड आपका ग्राफिकल मेथड में आपका सेट होगा। तो चलिए, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये ध्यान जो हम लोग दे रहे हैं कि वेक्टर एडिशन बाय पैरेललोग्राम लॉ, यानी वेक्टर का जो एडिशन हम लोग पैरेललोग्राम लॉ के द्वारा करेंगे, पैरेललोग्राम मेथड से करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, वेरी सिंपल यहाँ पे भी। तो देखो तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग दो वेक्टर, व्हेन टू वेक्टर्स एक्टिंग एट सम एंगल, वही जो ट्रायंगल मेथड से जो निकाले ना हम लोग, ट्रायंगल लॉ से जो हम लोग निकाले हैं, उसी में अब हम लोगों को दूसरा जो एक लॉ मान लीजिए आपको दिया हुआ है, उसको हम लोगों को पैरेललोग्राम लॉ से आपको निकालना है। मान लीजिए आपका एक वेक्टर ए आपको यहाँ दिया हुआ है और वेक्टर बी दिया हुआ है। अभी तक तो आपने ट्रायंगल लॉ में क्या किया कि वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी के टेल को जोड़ के आप ए प्लस बी निकाले, या वेक्टर बी के हेड से वेक्टर ए के टेल को जोड़ के बी प्लस ए निकालेंगे। अब आपको निकालना है पैरेललोग्राम मेथड से। तो पैरेललोग्राम मेथड से कैलकुलेट करने के लिए प्यारे बचवा, सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा कि हम इसको एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। देखो तो यहाँ पे ध्यान दो, हम लोग सबसे पहले यहाँ क्या ड्रॉ करेंगे? एक्सिस। तो कर लिए, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। एक्सिस को ड्रॉ करने के लिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं आपका, ये देखिए तो एक्सिस, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, और यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ करेंगे हम लोग वाई एक्सिस। देखिए ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपका आ गया पॉइंट ओरिजिन, ये पॉइंट आपका आ गया ओरिजिन। चलो तो अब आगे ध्यान देना है रे प्यारे बच्चों। अब हमारा क्या है कि ये आपका हो गया ईस्ट, ये आपका हो गया नॉर्थ, ये आपका हो गया वेस्ट, और ये आपका हो गया साउथ। इसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट, ये बोलते हैं नॉर्थ, ये बोलते हैं वेस्ट, और इसको बोलते हैं साउथ, और ये आपका आ गया ओरिजिन पॉइंट। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि सबसे पहले आपको ध्यान दीजिएगा कि हम लोग वहाँ पे वेक्टर एडिशन में हम लोग हेड से टेल को जोड़े थे, यहाँ पे थोड़ा अलग मेथड होगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे ए वेक्टर। तो ए वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए हम लोग ए वेक्टर का क्या करेंगे? ए वेक्टर को स्वाभाविक है कि देख के ही हम लोग को लग रहा है ईस्ट डायरेक्शन में ना है, तो इसका लेंथ को मेजर करके और एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे हम लोग ए वेक्टर। तो एक्स एक्सिस पे जब भी प्यारे बच्चों, आप ध्यान से सुनना है, एक्स एक्सिस पे जब भी आप ए वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ आपने ए वेक्टर को ड्रॉ कर लिया, तो ए वेक्टर का ड्रॉ कर लिया, तो यहाँ पे एरो का सिंबल। अब क्या करना है कि ए वेक्टर के टेल से ही, अब ये बी वेक्टर, तो बी वेक्टर यहाँ क्या करेंगे? एक्स एक्सिस के पैरेलल एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करते हैं, और एक्स एक्सिस के पैरेलल इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करके मेजर करते हैं कि यहाँ पे आपका एंगल का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे एंगल का वैल्यू आपको थीटा,
तो बेटा यहाँ पे आप क्या करोगे ना कि थीटा एंगल आप बना लोगे। मान लो कि वो थीटा एंगल हमारा इस यहाँ पे मान लीजिए कट करने के बाद 60 डिग्री है, तो यहाँ पे कट करने के बाद आया, तब स्केल को हम लोग ओरिजिन से सेट करते हैं कि आपका 60 डिग्री के एंगल पे है ना कि लाइन, तब बी वेक्टर को मान लो मेजर कर लोगे। अब बी वेक्टर आप यहाँ पे ड्रॉ कर लोगे। तो बी वेक्टर जब ड्रॉ कर लोगे फिर प्यारे बच्चों रे क्या करोगे, यहाँ पे ध्यान से सुनना है कि क्या बनाना है, पैरेललोग्राम। तो आपने यहाँ पे बी वेक्टर को ड्रॉ कर लिया। एक मिनट थोड़ा सा ना इसको हल्का, यहाँ पे आपने बी वेक्टर को ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है कि पैरेललोग्राम बनाना है। तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि इसके आमने सामने के साइड पैरेलल और इक्वल लेंथ के होते हैं। तो कोई बात नहीं, अब हम लोग बी के हेड से फिर से, सॉरी ये आपका ए है ना, तो ए के हेड से फिर हम लोग बी वेक्टर के पैरेलल और इक्वल लाइन को ड्रॉ करते हैं। पैरेलल और इक्वल लाइन को हम लोग ड्रॉ कर दिए। और अब बाद में प्यारे बच्चों रे, अब देखना है, ध्यान देना है कि बाद में हम लोग क्या करेंगे, हाँ ठीक है, बाद में हम कि ये जो आपका यहाँ से ध्यान से सुनना है, ये जो ये यहाँ ध्यान से सुनना है कि ये 1 मिनट यहाँ से यहाँ, तो रुक जाओ पहले 1 मिनट। अब ये लाइन को हम लोग क्या करेंगे ना कि एक्स्ट्रा, चूंकि स्केल एग्जैक्ट माप नहीं पा रहे हैं, यहाँ पेंसिल वगैरह तो है नहीं, 1 मिनट पेंसिल तो है नहीं, तो थोड़ी सी दिक्कत है। देखो तो हाँ चलो प्यारे बच्चों, तो अब ध्यान देना है आपको कि ये आपका देखिए, ये जो है आपका यहाँ पे भी एरो लगा सकते हैं, ये आपका बी वेक्टर, और ये देखिए ये बी वेक्टर के सामने आपका ये पैरेलल ना, तो ये भी बी वेक्टर, लेकिन ए वेक्टर, तो ये भी आपका क्या आ गया, ए वेक्टर। पहले तो आप पैरेललोग्राम बना दिए। अब इस पैरेललोग्राम का देखिए यहाँ पे क्या है, ए का भी टेल है, बी का भी टेल है, और फिर देखिए ऐसे इसको छुपा देंगे तो आधा इधर ट्रेंगल लॉ है और आधा इधर ट्रेंगल लॉ का सिस्टम आपका काम किया है। अब प्यारे बच्चों हम लोग इसका जो डायगोनल होगा ना, पैरेललोग्राम का डायगोनल जो ए के टेल और बी के टेल पे आपको जुड़ने के बाद मिलता है, तो देखिए यहाँ पे ए का टेल और बी का टेल, और ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको, चलो ये जो आपका यहाँ से ध्यान से सुनना है कि पॉइंट ओ से लेके इस पॉइंट तक जो आपका डायगोनल आपका जो होगा, ये डायगोनल मेरे प्यारे बचवा ध्यान से सुनिएगा, ये रिजल्टेंट इसका देगा, और इसको हम लोग बोलेंगे क्या, आर वेक्टर, जो कि ए प्लस बी के इक्वल है। तो देखो ये जो आपका है ना पैरेललोग्राम लॉ, ये कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रायंगल लॉ है, इसको ढक दो। देखो तो ए के टेल के साथ बी का हेड है ना जुड़ा हुआ, तो आपको ये रिजल्टेंट मिला। इसको ढक दो, देखो बी के टेल के साथ आपका क्या, ए का हेड है, बी के हेड के साथ ए का टेल जुड़ा हुआ है ना, तो आपका यही रिजल्टेंट आएगा। पैरेललोग्राम में हम पैरेललोग्राम का यानी जो दो वेक्टर्स हमारा ए और बी है उसके हेल्प से हम लोग पहले पैरेललोग्राम बनाते हैं और फिर उसका रिजल्टेंट निकालते हैं। और ये जो इसका इस एक्सिस के साथ जो आपका एंगल बनेगा, ये इसका डायरेक्शन बनेगा। बताओ तो आया समझ में ये बातें, आया समझ में बातें? बोलो जल्दी, आया समझ में? कोई दिक्कत इसमें? किन्हीं बच्चों को कोई डाउट तो आप बेटा पूछ सकते हो हमसे, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन तो बताओ जल्दी तो सब लोग बोलो। और लोग को, किन्हीं लोगों को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? तो पैरेललोग्राम लॉ भी हमारा फिनिश हुआ, और इस पे मैं एक दो क्वेश्चंस आपको करा दूं। बताऊं? चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन लेते हैं। अब मान लो तुमको क्वेश्चंस यहां पे दे दिया कि अगर ए वेक्टर इक्वल टू, देखो 2 मीटर इन ईस्ट एंड बी वेक्टर इक्वल टू 4 मीटर कॉमा 60 डिग्री कॉमा 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट,
60 डिग्री north of east, then find the resultant vector by the help of, ये बात लिखा हुआ रहेगा, पैरेललोग्राम लॉ। इसको बच्चा रे अच्छे से समझना है, इसको एकदम ध्यान देना है, ठीक है। नहीं, दूसरा वाला डायगोनल रिजल्टेंट नहीं होगा। दूसरा वाला डायगोनल कैसे रिजल्टेंट होगा? देखो, ये जो आपका रिजल्टेंट जिसमें आपका वेक्टर ए और बी का जहाँ पे टेल है और जहाँ पे वेक्टर ए और बी का हेड है, ये वाला डायगोनल आपको सिर्फ रिजल्टेंट देगा, बाकी ये डायगोनल आपको रिजल्टेंट नहीं देगा। वो क्या होगा उसका भी यूज नहीं है, उसका आगे यूज जब सब्सट्रैक्शन पढ़ाएंगे तो वहां पे आएगा। चलो अब आगे ध्यान दें, आगे बढ़ो। तो अब इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है, तो चलो सबसे पहले हम लोग स्केल तो लेना होगा। पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, देखो तो एक्सिस ड्रॉ करते हैं पहले। ठीक है, चलिए एक्सिस के बाद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, चलो आ जाओ, ध्यान दो। अब आपका यहां पे ध्यान देना है कि ये आपका ईस्ट, ये आपका नॉर्थ, ये आपका वेस्ट, और ये आपका साउथ, और ये आपका ओरिजिन। अब आपको क्या है यहाँ पे देखिए तो ए वेक्टर 2 मीटर इन ईस्ट, कुछ नहीं करना है, पहले हम लोग ए वेक्टर को ड्रॉ करेंगे ईस्ट में। आ जाओ तो प्यारे बचवारे, ए वेक्टर को जब हम लोग ईस्ट में ड्रॉ करेंगे तो यहां से देखिए तो यहां से ए वेक्टर को हमने एक मिनट ए वेक्टर को हमने ड्रॉ कर दिया। मान लो यहां तक हमारा है ए वेक्टर, ये एरो लगाओ या नहीं, यहाँ पे एक पॉइंट बाद में एरो लगा देंगे हम लोग, पहले ये। अब ए वेक्टर को ड्रॉ करने के बाद आपका बी वेक्टर क्या है, 4 मीटर 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो यहाँ पे आप बनाएंगे एंगल आप 60 डिग्री का, तो पहला ही कट करिएगा 60 डिग्री हो जाएगा, अरे होगा ना। तो यहाँ से स्केल रख के और आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे, आप क्या पैरेललोग्राम पढ़ रहे हैं ना, तो ए के टेल पे ही, तो यहां से मान लीजिए आप ड्रॉ कर लिए बी वेक्टर। अब प्यारे बच्चों पैरेललोग्राम में फिर आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे इसी के पैरेलल, तो इसके पैरेलल के लिए यहाँ पे भी आपको 60 डिग्री का एंगल बनाना होगा। तभी तो स्केल का मैंने इंक्लाइनेशन कर रखा है ना, तो आप अभी यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर लीजिए। बाकी यहाँ भी आप बनाएंगे, यहाँ जैसे 60 डिग्री का एंगल बनाए तो यहाँ भी आपको कितना डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, और यहाँ भी पहला कट इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। अब चलो प्यारे बच्चों यहाँ पे अब एरो लगा दो, ये ए वेक्टर हो गया, ठीक है। अब देखो तो ये दोनों जो आपका है पैरेलल लाइन जब आपका है, तो इसके हम लोग हेड से इसके हेड को मिला देते हैं। तो इसके हेड को जब इसके हेड से हम लोग, ध्यान से सुनना है, जब मिलाएंगे, एक मिनट, हाँ, इसके हेड से जब हम लोग इसके हेड को मिलाएंगे तो देखना है, यहाँ पे ध्यान देना है प्यारे बच्चों रे, कि ये आपका देखो, ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये आपका बी वेक्टर हो गया, फिर से देखो ये भी आपका क्या हो गया, ए वेक्टर, और ये आपका हो गया बी वेक्टर। अब देखो ए और बी का आपका तो डायगोनल ए और बी का हेड टेल यहाँ पे मिल रहा है, और बी और ए का हेड आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो इस डायगोनल से हम लोग प्यारे बच्चों रे, इस डायगोनल से
हम लोग निकालेंगे रिजल्टेंट। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग ए इस वर्टिसेस से इस वर्टिसेस को पहले स्केल से करेंगे सीधा, और ये जो आपका डायगोनल होगा ये आपको ध्यान दीजिएगा, ये जो एक मिनट है, ये जो डायगोनल आपका होगा ये आपको यहां से रिजल्टेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, रिजल्टेंट। और ये आपका हो गया आर वेक्टर जो कि आपका a प्लस बी के इक्वल होगा। बताओ आया समझ में। और यहाँ पे इस रिजल्टेंट वेक्टर का वेक्टर a के साथ जो आपका एंगल बनेगा, ध्यान दो, वेक्टर a के साथ जो आपका एंगल बनेगा वो इसका डायरेक्शन होगा। फाइनली लास्ट में आप ए वेक्टर पे भी हेड लिख दिए, यहाँ भी लिख दिए, यहाँ भी एरो लगा दिए। एरो का मतलब है कि ये इनिशियल इधर फाइनल आपका, यहीं पे हेड पे ही क्यों नहीं एरो लगाए सर, तो तीनों वेक्टर का एरो लगाओगे तो वहाँ पे बहुत गंदा डायग्राम हो जाएगा, किचकिच हो जाएगा। तो डायग्राम भी तो साफ सुथरा रखना है ना। तो आया समझ में ये कि कैसे हम लोग वेक्टर एडिशन पैरेललोग्राम लॉ से, बताओ तो बेटा ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ आप लोगों को आया समझ में। तो हमें कमेंट करो, कंफर्म करो जल्दी से सब लोग, बताओ बताओ सब लोग। चलो ठीक है। तो अब हम लोगों का इसके बाद अभी और हम पैरेललोग्राम लॉ पे आप लोग अब क्या करेंगे कि अभी जब मेरा क्लास खत्म होता है तो आप लोग ग्राफ कॉपी पे या आपके पास मान लीजिए ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसके हेल्प से मैंने आपको जैसे जैसे तरीका बताया है, सर रिजल्टेंट निकालिए ना, तो लेंथ को मेजर करना होगा ना, तो उसके लिए तो सारा डाटा हमें भी एग्जैक्ट लेना होगा ना। तो वो मैं कल करूँगा, ठीक है। कल इसलिए करूँगा कि सारा स्केल पे तब मैं आपको ग्राफ कॉपी का एक पेज भी लेके आऊँगा और उस पर डिवीज़न आपको मैं बताऊँगा और वहाँ पे सारा वैल्यू हम लोग लिखेंगे। ये मीटर में आ जाएगा, फिर उसके बाद इसका जो डायरेक्शन है वो डिग्री में आएगा, और ये भी आपका नॉर्थ ऑफ ईस्ट ही आपका होगा, समझ गए ना। तो ये कल हम लोग इसका वैल्यू को निकाल देंगे, ठीक है। अभी प्यारे बच्चों आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग के पास ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट अगर आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होगा या नहीं तो ग्राफ कॉपी अगर आपके पास होगा, तो मैंने जो मेथड आपको बताया वेक्टर एडिशन निकालने के लिए है ना, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ दोनों का आप ट्राई करेंगे। और नहीं तो अगर नहीं खुद से होगा तो कल जब हम बताएंगे तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिएगा कि आप ग्राफ कॉपी और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जैसे आपका स्केल, तो स्केल आपका बड़ा वाला जो फिट होता है वो आप ले लेंगे 25 सेंटीमीटर वाला, आप पेंसिल ले लेंगे, आपके पास कैंपास होना चाहिए, प्रोटेक्टर होना चाहिए, और बाकी हम उसके हेल्प से कल आपको एकदम एग्जैक्ट डाटा इसका निकाल के आपको लेके देंगे। तो सब लोग खुद से पहले ट्राई कीजिएगा, फिर हम आपको कल प्यारे बच्चों सारा चीज़ कैलकुलेट करके देंगे, ठीक है। तो लेते हैं आप लोगों से आज का क्लास का हम विदा, मिलते हैं फिर कल। तब तक प्यारे बच्चों ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार, मन लगा के पढ़ते रहिए, खूब मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और मिलते हैं फिर कल के क्लास में। थैंक यू।